स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन इन द न्यूज और इस बार वो इंडिया को डेड इकोनॉमी यहां पर कह रहे हैं, है ना। हर एक बार एक कुछ ना कुछ लिमिट होती है कि एक इंसान कितना ही बिना सोचे समझे कुछ कह सकता है। कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को यहाँ पर वो डेड इकोनॉमी यहाँ पर करार कर रहे हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है ना। टॉप 10 इकोनॉमीज में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है और उसको कह रहे हैं कि भैया डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी का मतलब ये है कि भैया मर रही है, स्लो डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, अपनी खुद के देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। एंड जब से भाई साहब खुद पावर में आए हैं तब से तो वैसे ही इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉल कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर फॉल कर रहा है। पता नहीं किस बेसिस पर ये क्लेम, किस बेसिस पर ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर रखे जाते हैं। बट द पॉइंट इज इट इज क्वाइट क्लियर कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, अगर उनके हिसाब से चीज़ें ना हो तो कहीं ना कहीं जो भी उन्हें सही लगता है वो वहाँ पर कह देते हैं, है ना। जैसे कि अगर उस क्लेम की बात करें कि हाँ जी मैंने वॉर रुकवाया, ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं मैंने खुद वॉर रुकवाया, ईरान के ऊपर बॉम्ब भी छोड़ा, फिर कह रहे हैं कि भैया मैंने वॉर भी रुकवा दिया। मतलब अब थोड़ा सा चेंज लाने की यहाँ पर ज़रूरत है उनको, अपनी पॉलिसीज़ में, अपने बयानों में, बहुत सारी चीज़ों में। बट द पॉइंट इज कि एग्जैक्टली ये जो एक बेसलेस क्लेम यहाँ पर इनके द्वारा रखा गया है, तो हमारी तो कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि थोड़ा सा इनको करेक्ट किया जाए कि यार इंडिया इज नॉट ए डेड इकोनॉमी। किसी भी बेसिस पर ये जिन्होंने सेंटेंस रखा है, जो भी बयान दिया है, ये इसका कोई बेसिस है ही नहीं। तो आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भैया क्यों इंडिया एक डेड इकोनॉमी नहीं है, राइट। एंड इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट में बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट्स रखूंगा जिसमें शायद आप ये भी कह सकें कि तो क्या हो गया भाई, यूएस तो इसमें ज़्यादा है। मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा और कंपैरिजन करने की कोई बात भी नहीं है। यूएस की इकोनॉमी का साइज देखो और इंडिया इकोनॉमी का साइज देखो। द पॉइंट इज नॉट अबाउट द कंपैरिजन, द पॉइंट इज अबाउट द ग्रोथ। कि क्या यूएस भी उस तरीके से ग्रो कर रहा है जैसे इंडिया यहाँ पर ग्रो कर रहा है? क्या यूएस में भी उतनी ही ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है? क्या यूएस में भी उतनी इन्वेस्टमेंट वहां पर देखने को मिल रही है? दैट इज द पॉइंट। बाय डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर इकोनॉमी डेड, यू आर बेसिकली सेइंग कि भैया उस देश में कुछ नया नहीं हो रहा, वो बुजुर्ग हो रही है इकोनॉमी, उसकी डेथ वहां पर सामने आ रही है, उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब नाउ दैट इज द पॉइंट ना, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्यों यहां पर ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट रख रहे हैं और जिसका कोई बेस ही नहीं है। अगेन आई विल रिपीट, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि भैया इंडिया की इकोनॉमी का साइज यूएस से बड़ा है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कहूंगा, ये भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि किसी भी तरीके से इंडिया यहां पर डेड इकोनॉमी है। बिकॉज इफ यू लुक एट द ग्रोथ रेट, यूएस का भैया 2 से 3% तक का ग्रोथ रेट यहां पर चल रहा है, राइट। और वहीं इंडिया का अगर देखा जाए 2025-26 के लिए, और ये हमारा डेटा नहीं है। सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है ना कि ये हमारा डेटा नहीं है। वी आर नॉट सेइंग इट कि हमारा 6.5% का ग्रोथ रेट है, राइट। ये यहां पर आईएमएफ कह रहा है और वहीं यूएस के लिए 2.7, 2.1, आधे से भी कम यहां पर ग्रोथ रेट वहां पर वो अचीव कर रहे हैं। और वो दूसरी इकोनॉमी को यहां पर डेड कह रहे हैं जिनकी खुद की प्रोजेक्शंस 2026 के लिए और यहां पर फॉल होती हुई देखने को मिल रही है। उनकी इकोनॉमी में यहां पर स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। एंड इवन दो जब से भाई साहब यहां पर फर्स्ट क्वार्टर 2025 में आ गए पावर में, और तब भैया उनकी खुद की इकोनॉमी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर गई। दैट इज द पॉइंट कि शायद वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के चक्कर में बाकी सभी के घरों में आग लगाने के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अपना यहां पर भला हो जाए, बाकी सभी को तो फिर कुछ ना कुछ बोल के या डरा धमका के वहां पर हो जाता। आई थिंक ये बुली वाला जो फैक्टर है ना, ये इंडिया के साथ अब काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। क्यों इंडिया किसी भी तरीके से एक डेड और ना ही ऐसी इकोनॉमी है जिसको बुली किया जा सकता है। ऑल इट कम्स डाउन टू दैट फैक्ट ना कि जहां पर एफटीए एग्रीमेंट साइन होना था, अब नहीं हुआ। अभी तक चल रहा था कि भैया मेरे तो मोदी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तो बहुत अच्छे संबंध उनके साथ बना के रखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ों में उनको गाइड किया है, चलो जो भी वो वहाँ पर कह रहे थे। अब सडनली जैसे एफटीए की डील टूवर्ड्स द डेडलाइन यहाँ पर आ गई, बात नहीं बनी। एक तो 25% का टैरिफ, चलो वो तो उन्होंने लगाना था, उसकी चलो अलग डिस्कशन है, वो भी हम बीच में करेंगे। बट द पॉइंट इज अगर उनके हिसाब से चीज़ें ना हो तो शायद वो अपनी इकोनॉमी को ना देखते हुए, अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर ना देखते हुए वो दूसरों इकोनॉमीज को यहाँ पर डेड डिक्लेयर कर रहे हैं। रशिया के साथ तो चलो उनका अपना बैर है ही, राइट। बट इंडिया जो कि एक वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट डील करनी चाहिए थी उन्हें, इतना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था, उनके लिए, इंडिया के लिए ऐसी स्टेटमेंट देना शायद उनको इतना सही नहीं रहेगा। एंड मोर ओवर यार, किसी भी देश की अगर हम बात करें ना, वो देश किससे बनता है? वहाँ की कंपनी से नहीं बनेगा, वहाँ की मशीन से नहीं बनेगा, वो देश बनेगा वहाँ के लोगों से। अगर डेड ही यहाँ पर कह रहे हो तो भैया एक बार जरा वर्किंग पॉपुलेशन के नंबर्स यहाँ पर देख लो, राइट।
इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, राइट। अब इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन के नंबर्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और वहीं आपकी वर्किंग पॉपुलेशन के नंबर से पहली बात काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम देखने को मिलती है, बहुत मेजर गैप है। अब है भैया पॉपुलेशन हमारा एसेट, तो हम इससे डिनाई थोड़ा करेंगे, राइट। हाँ, वो ज़रूर एक अच्छी बात है या एक कंसर्निंग फैक्टर हम कह सकते हैं कि हमें इस पॉपुलेशन को और स्किलफुल यहाँ पर बनाना है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ दैट वी आर नॉट डेड। दैट इज़ द सिंपल पॉइंट जो कि हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। चलो अच्छा, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला एक कॉन्सेप्ट रहता है उसके ऊपर एक सवाल यहाँ पर देख लो, राइट। 4 ऑप्शंस दिए, जरा बताओ डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब रहता है। चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड फर्दर इसी तरीके से इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि बहुत टेक्निकल लगता है लोगों को, राइट, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, उसके लिए कम्युनिटी बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एंड अगर आपके खुद के भी कोई डाउट्स हैं, कोई कंसर्न्स हैं, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप देम टू मी। हम डेफिनेटली कॉन्वर्सेट कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि आपके लिए एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर बेहतर बनाया जा सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टुडे इज 31 जुलाई, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल। और डबल धमाका सेल चल रही। दैट सिंपली मीन्स दैट इफ यू आर बाइंग अ पर्टिकुलर कोर्स, मान लीजिए आपने इंग्लिश कोर्स लिया, तो वहीं पर आपको सेम उसी कोर्स का हिंदी और इंग्लिश वेरिएंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा पेनी। एंड हमारे जितने भी P2I कोर्सेज उन सभी में हमारे गोल्ड वेरिएंट है, विच इज प्राइस्ड एट 9999, जिनमें आपको लेक्चर्स की शेड्यूल, लाइव क्लासेस, शेड्यूल लेक्चर्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाती हैं ताकि आपकी होलिस्टिक तरीके से एक बेयर मिनिमम प्रिपरेशन यहाँ पर हो सके। और एक खासकर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके लिए अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल हार्डशिप भी है, एंड मोर ओवर अगर कोई 2025 का टाइम दे चुका है, उसको एक दोबारा से एक सिस्टमैटिक तरीके से रिवीजन करना है, तो वो भी यहाँ पर इसे अवेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट कीजिए, अपनी सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड ARG लाइफ का कूपन कोड यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ द पॉइंट कम्स डाउन टू एग्जैक्टली कि किस तरीके से इंडिया डेड इकोनॉमी नहीं है, और ये टर्म मैं बार बार कहूंगा बिकॉज ये टर्म अगेन मीडिया में ही बार बार यहाँ पर चल रही है, राइट। सो प्लीज बुरा मत मानिएगा। नाउ लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वी एक्सेप्ट कि हमने 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे एफर्ट्स लगाए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परसेंटेज शेयर है उसे बढ़ाने में, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं ना, हमारा देश यहां पर ग्रो कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहां पर ग्रो कर रहा है। और उसी तरीके से अगर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को यहां पर फॉलो किया जाए, जो कि अगेन आपका एक्सपेक्टेशन बेस्ड इंडेक्स यहां पर सर्विस के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, हमारा 50 से ऊपर यहां पर स्कोर है। 17 ईयर का हाईएस्ट स्कोर यहां पर हमने रिसेंटली रिकॉर्ड किया जुलाई के महीने में। अब भैया क्या इसको देख के लग रहा है कि डेड इकोनॉमी? और 50 से नीचे जिसका स्कोर होना इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है कि उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। 50 से ऊपर एक्सपेंशन दिखाता है। तो जरा यूएस का अपना स्कोर देख लीजिए, 49.5। ये तो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, बट फिर भी हमारी इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर डेड इकोनॉमी को यहाँ पर कहना है। एंड मोर ओवर पिछले 4 से 5 महीनों में, डिस्पाइट या उससे पहले भी अगर हम बात करें, ट्रम्प भाई साहब के जो अभी प्रेसिडेंशियल टर्म यहां पर शुरू हुआ, उससे पहले की भी बात करें, बाइडेन के टाइम की भी अगर यहां पर बात की जाए, तो उनके द्वारा भी सब्सिडीज दी गई। ट्रम्प के द्वारा तो भैया दुनिया भर की प्रोटेक्शंस देने की कोशिश की ही जा रही है, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वहां पर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। बट अभी भी उस तरीके से उनके मैन्युफैक्चरर्स उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, और उसी का रीजन है कि यहां पर उनको एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है PMI के इंडेक्स में। ना द पॉइंट इज, एक और आर्टिकल मैं यहां पर पढ़ रहा था, उसमें भी यही पॉइंट लिखा गया था कि यार यूएस में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भैया डिस्पाइट हैविंग दोस काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोग फिर भी उन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। पॉइंट वो भी है ना कि भैया वर्किंग पॉपुलेशन जो आपका मीडियन एज है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, आपकी एल्डरली पॉपुलेशन वहां पर बढ़ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भैया आपको थोड़ा सा एक लेबर इंटेंसिव काम करना पड़ता है थोड़ा, है ना, आपको लंबी लंबी शिफ्ट्स वहां पर लगानी पड़ती हैं। तो अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम नहीं कर रहा, जिसके लिए आपने पूरा ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स का भवंडर यहां पर रच दिया है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया भर में आफ्टर कोविड, आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, आफ्टर मल्टीपल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जब दुनिया भर में दोबारा से ग्रोथ की बात आ रही थी, दोबारा से सर्टेनिटी की बात आ रही थी, आपने फिर भी वहां पर एक तरीके के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए। उसके बाद जो अनसर्टेनिटीज यहां पर आ चुकी हैं, उन सभी के बावजूद भी आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस प्रकार से ग्रो नहीं कर पा रहा। एप्पल को देख लो यार, एप्पल को क्या बोला, कहा था ना, एक बीच में न्यूज आर्टिकल आया था, टिम कुक को कह रहे हैं कि भाई देख लो, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, पर तुम फिर भी इंडिया में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तुम्हें सोच लेना चाहिए कि कौन तुम्हारा दोस्त है कौन नहीं है। ट्रम्प भाई साहब ने ये भी कह दिया, और ये अगेन मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं की जुबान है, उन्हीं के बयान है। अब उस चीज पर टिम कुक भाई साहब का भी अगला डिसीजन क्या रहा, एप्पल का भी अगला डिसीजन क्या रहा कि फॉक्सकॉन ने अपना और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहां पर बढ़ा दिया। तो यही सिलसिला चलता आ रहा है कि वो कह कुछ और रहे हैं, हो मार्केट में कुछ और रहा है।
सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं। चलो, इन यूएस के केस में सर्विस सेक्टर एक बहुत डोमिनेंट सेक्टर है, मोर देन 70% उनकी जीडीपी में सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन यहां पर रहती है। सिमिलर इज द केस विद द इंडिया सर्विसेज सेक्टर। हम ग्लोबली भी पैसा कमा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स भी यहां पर कर पा रहे हैं, हमारे उसके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल सेक्टर्स में भी यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यूसली यहां पर ग्रोथ कर रहा है ना। ऑन एन एवरेज अगर 1991 के बाद भी यहां पर देखा जाए तो जो हमारे 7.6% के एनुअल ग्रोथ रेट्स यहां पर हैं, और ये आपके आउटपेस करते हैं ग्लोबल बेंचमार्क्स को। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो हमारा सर्विस सेक्टर यहां पर ग्रो किया है, ये डेफिनेटली उसको आउट परफॉर्म करता है। और रिसेंटली पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भैया 8.3 का ऑन एन एवरेज हम यहां पर ग्रोथ रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर द पेंडेमिक। देन व्हाट इज द इशू विद इट? कहां से डेड इकोनॉमी यहां पर नजर आ रही है उनको? वो अलग बात है, हमें डेफिनेटली सर्विस सेक्टर में और मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, इनोवेशन करने की जरूरत है, बट द पॉइंट इज इट डज नॉट लुक डेड टू मी, और आई थिंक सभी लोग आप भी यहां पर अग्री करेंगे। अगेन आई रिपीट, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा कि इंडियन इकोनॉमी में इश्यूज नहीं है, बट इंडियन इकोनॉमी को डेड करार करना जस्ट बिकॉज आपके साथ एफटीए साइन नहीं हुआ, वो एक बहुत ही बच्चों वाली हरकतें यहां पर देखने को मिलती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वन सेगमेंट जिसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों ना करें बात, जब हमें ये एक सेंटेंस यहां पर दिया जा रहा है कि डेड इकोनॉमी है, तो क्यों ना हम इस चीज के बारे में बात करें कि डिजिटल इकोनॉमी के केस में तो भैया हमने बीट किया है। देयर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज द स्टिल फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज स्टेइंग इन यूएस। जब कोविड का पूरा सिलसिला वहां पर चला तो हमारे यहां पर कोविन एप्लीकेशन चली थी, राइट, कि आपको वैक्सीनेशन लग रहा है तो आपको वहां पर एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन वहां पर जनरेट होकर आएगा, एंड इट हैज ऑल बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएस में भैया पर्चा दिया जा रहा था उस चीज के लिए। एक तो वैसे ही आपकी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव वाली जो आपकी ये बीमारी वहां पर फैली थी कोविड की, अभी भी बहुत सारे रीजन्स में कंसर्न्स हैं, आप फिर भी वहां पर फिजिकल कंटेंट वाले पेपर्स वहां पर बांट रहे हो, उसके लिए सर्टिफिकेट्स वहां पर दे रहे हो। इंडिया ने तो फिर भी अपना डीपीआई यहां पर खड़ा कर दिया है, डिजिटल इकोनॉमी को ऐसी ग्रोथ यहां पर प्रोवाइड करी है, एंड वही ग्रोथ अगर देखी जाए नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ से 2.54 टाइम्स ज्यादा ग्रो करी है, राइट। एंड 2014 से लेकर 2019 तक 15% का डबल डिजिट्स का परसेंटेज ग्रोथ रेट यहां पर हमने रिकॉर्ड किया है। और क्यों ना हो, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है। अब वही हमारी पॉपुलेशन इतना बड़ा कस्टमर बेस का यहां पर काम करती है, और यूएस इसी तो कस्टमर बेस को यहां पर एक्वायर करना चाहता था। यूएस का ऑब्जेक्टिव अपने एफटीए में क्या था कि भैया एकदम से सारे द्वार खोल दो, हमारे प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में फ्लड कर दिए जाएं। इंडिया नहीं कर सकता भाई, इंडिया के लिए बहुत सारे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, राइट। वो इन्हीं तो कस्टमर बेसिस को यहां पर अट्रैक्ट करना चाह रहा था, अब नहीं कर पाया तो इसको डेड कह दिया। अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का और का भी ना हो, वो वाला जो एक सिलसिला रहता है, राइट। तो अगेन उतना कस्टमर बेस भी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी सिग्निफिकेंट यहां पर देखने को मिलती है, एंड लुक एट द एम्प्लॉयमेंट दैट दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज प्रोवाइडिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। 14 मिलियन वर्कर्स को आपका डिजिटल इकोनॉमी यहां पर एम्प्लॉय करता है। आई डोंट नो किस तरीके से उनको ये भी डेड यहां पर दिखता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वो कहां हैं? वो इंडिया में हैं, और इसमें बेंगलुरु यहां पर लीड करता है। अब पता नहीं ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्यों इंडिया में आ गए होंगे, अगर उनको इंडिया इतना ही ज्यादा डेड यहां पर लगा होगा। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा इमोशन ज्यादा आ रहा है, इट इज रिक्वायर्ड, ये इमोशन जरूरी है, राइट। बिकॉज देखिए, मैं किसी पुरानी चीज को वापस नहीं लेके आना चाहता, बट हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी यही देखा था, जब एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर अटैक हुआ, एक साइट के ऊपर, एक टूरिस्ट साइट के ऊपर अटैक हुआ, पूरा देश यहां पर यूनाइटेड हो गया था। सिमिलर इज द केस विद दिस सिनेरियो। बाय कॉलिंग आवर इकोनॉमी डेड, कहीं ना कहीं हमें वो यूनाइटेड फ्रंट रखने की जरूरत है। ठीक है, हमारे घर में इश्यूज हैं, बट जो यहां पर आप करार कर रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर इतनी ही डेड हमारी इंडियन इकोनॉमी है, तो भैया हमें इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों मिल रही है? अभी भी क्यों मिल रही है? अभी भी हमारे ग्रॉस एफडीआई फ्लोज बढ़ते हुए क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्यों 14% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें यहां पर मिला है अभी रिसेंटली? लास्ट 11 फाइनेंशियल ईयर्स का देखा जाए तो भैया उसमें हमारे पास क्लोज टू $1 ट्रिलियन, मतलब चलो कह लो $250 ट्रिलियन यहां पर हमने एफडीआई रिसीव किया है, राइट। और उससे 11 साल पहले का डेटा देखा जाए तो उससे 143% इंक्रीज यहां पर पाया गया है, राइट। सोर्स कंट्रीज की बात की जाए, सोर्स कंट्रीज की बात करें तो कहां से पैसा आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं ना कि भैया आपकी इकोनॉमी डेड है, वहीं देश से, उसी देश से हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, थर्ड रैंक यहां पर रैंक करता है उनका, थर्ड रैंक पर उनकी कंट्री आफ्टर सिंगापुर एंड मॉरिशियस। एंड बहुत सारी यूएस कंपनीज का तो पैसा तो भैया सिंगापुर के थ्रू और मॉरिशस के थ्रू भी रीड होकर इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कह रहे हैं डेड है, यहां पर आप ही के देश की कंपनीज, आप ही के देश के इन्वेस्टर्स हमारे देश में यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट योर नेशन। अगर हम 2013-14 से देखें कितने देशों ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया था, इट यूज्ड टू बी 89, इट हैज इंक्रीज टू 112 कंट्रीज। तो हमारी एफडीआई की सोर्सिंग नेशंस हैं। सो अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट डज नॉट लुक डेड टू एनीवन।
एंड मोर ओवर अगर इतना ही बड़ा डेड इकोनॉमी का कंसर्न आपने यहाँ पर रेज किया है, जिसे अगेन बहुत सारे हमारे देश में भी कुछ लोग वैलिडेट करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि उनका पॉइंट वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, शायद कुछ पॉइंट वहाँ पर उस चीज़ को रख भी दें, बट द पॉइंट इज अगर इतना ही डेड है तो आप ही के देश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं टेस्ला और एप्पल, क्यों इंडिया में अपना प्रोडक्ट लाने की इतने उत्सुक हैं? क्यों एप्पल ने अपना प्रोडक्शन सेटअप और यहां पर इंक्रीज कर दिया है? क्यों टेस्ला आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट फाइनली अपना शोरूम यहां पर मुंबई में खोल पाया और किस तरीके से अपने आप को इंडिया की ऑटो मार्केट में यहां पर उतारना चाहता है? बिकॉज पोटेंशियल है, ग्रोथ है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट यहां पर सभी देशों को, सभी लोगों को दिखता है, जिसके थ्रू हम यहां पर फर्दर और ग्रो कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो। क्यों ही एनवायरमेंटल फैक्टर हमें बाहर रखना? हमारे मेंस के आंसर में जब एनवायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है तो यहां पर भी उसके बारे में बात की जाए। सी, जब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात करनी शुरुआत की गई थी, खास जब आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो उस समय पर यही बोला गया कि भैया डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक ज्यादा ऑब्लिगेशन बनता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा काम करें, इनोवेशन के ऊपर काम करें, R&D के ऊपर काम करें एंड अडॉप्शन के ऊपर भी काम करें, और सिमिलरली वो डेवलपिंग नेशंस को भी यहां पर हेल्प करें। बट व्हेन वी लुक एट द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द यूएस अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और बढ़ा रहा है। दुनिया भर में कह रहे हैं क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम करो या क्रूड ऑयल की अडॉप्शन यहां पर कम करो, अपने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और यहां पर सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा है, अपनी फॉसिल फ्यूल्स को और सिग्निफिकेंटली यहां पर इंक्रीज कर रहा है, और वहीं इंडिया यहां पर लीड कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, राइट? कि चाहे हमारी कैपेसिटी हो 220 गीगावाट्स यहां पर हमारी रीच कर चुकी है, राइट? फर्दर सोलर कैपेसिटी यहां पर 30 फोल्ड बढ़ चुका है। 2025 तक अगर देखा जाए 100 गीगावाट से हम ज़्यादा यहाँ पर सोलर एनर्जी कैपेसिटी अपनी इंस्टॉल कर चुके हैं, और इसमें आपके दोनों ही ग्राउंड माउंटेड रूफटॉप सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, अगेन इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, अगेन इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, अगेन इन इंडिया. Now the point is, these kind of facts easily justifies that in terms of sunrise sectors also we have been making a lot of efforts, जिसके चलते हम global ecosystem में अपनी strong presence यहाँ पर create कर चुके हैं, राइट? अच्छा, एक बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता है हमेशा जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं कि हमें कहते हैं कि यार आप एक काम करो, अपना जीडीपी पर कैपिटा देखो. बिल्कुल फेयर पॉइंट है, हमें देखना भी चाहिए जीडीपी पर कैपिटा. क्यों ना देखें? बिकॉज वो इनकम इनइक्वालिटी को यहां पर हाईलाइट करता है कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ना चाहिए. एट द सेम टाइम क्यों ना यहां पर एमिशंस पर कैपिटा भी देखा जाए. अमंग द लोएस्ट इन द G20 नेशंस, इंडिया का जो आपके एमिशंस यहां पर होते हैं पर कैपिटा बेसिस पर अगर देखा जाए. अगेन द पॉइंट इज, इस सेगमेंट में भी यूएस बहुत नीचे रैंक करता है, इस लिस्ट में तो आ भी नहीं पाया, राइट? द पॉइंट इज कि हम सनराइज सेक्टर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की भी पूरी कोशिश यहां पर कर रहे हैं. जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमारा यहां पर चल रहा है. स्टार्टअप रेवोल्यूशन हम यहां पर ला चुके हैं. थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया भर का इंडिया में देखने को मिलता है. अगेन यूएस इसमें लीड कर रहा है. मैं नहीं कह रहा कि भैया किसी भी सेगमेंट में यूएस हमसे पीछे, शायद आगे ही होगा, राइट? बट बात वही है ना कि जो एक इमेजिन कीजिए एक पिक्चर अपने दिमाग में कि एक बुजुर्ग अंकल हैं, वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और पीछे पीछे एक बहुत ही यंग सा बच्चा कह लो या आपके टीनेज उम्र का कोई व्यक्ति है, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है. वो अंकल बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं, उनको हेड स्टार्ट वहां पर मिल गया था, वो ऊपर तक निकल चुके हैं, राइट? पर बच्चा वहां पर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे उस स्पेस को बढ़ाते हुए उस लेवल तक पहुंच रहा है. नाउ दैट इज द पॉइंट विद इंडियन यूएस वो बुजुर्ग चाचा जी हैं, राइट? कि उस तरीके से वो ऑलरेडी एक पेडेस्टल तक पहुंच चुके हैं, है ना? और हम यहां से ग्रो कर रहे हैं. हम भी फर्दर अगर प्रोजेक्शंस देखी जाए 2050 तक की प्रोजेक्शंस हैं कि हम यूएस को यहां पर बाईपास कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी साइज, राइट? और करना भी चाहिए, दैट टू इन अ इंक्लूसिविटी मैनर, कि सभी का यहां पर विकास हो साथ में. वो इनइक्वालिटी का कंसर्न यहां पर नहीं होना चाहिए. बट द पॉइंट इज कि अगर हम यहां पर ग्रो कर रहे हैं, फर्दर अपने आप को स्केल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वो पोटेंशियल है, हमारे पास वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कह लीजिए, एक मेजर इकोनॉमिक पावर कह लीजिए, वो यहां पर बना सकता है. जियो पॉलिटिक्स तो हम तो चलो उसको थोड़ा सा अलग से बात करते हैं, बट जियो इकोनॉमिक्स भी देखा जाए तो वहां पर भी हम अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, खुद को बढ़ा रहे हैं, राइट? तो लुक एट द स्टार्टअप रेवोल्यूशन, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप रेवोल्यूशन है. अब इसमें मैं नहीं कह रहा कि भैया हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स बन गए तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट हो गया. मैं यहां पर सिंपल सा पॉइंट कह रहा हूं, किसी भी देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे पता लगेगा कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब उस देश में फंडिंग अच्छे तरीके से आनी शुरू हो जाएगी. तो अगर यहीं पर 2014 से लेकर 2021 तक का फंडिंग पैटर्न देखा जाए तो इंडिया केस में जो आपका फंडिंग में जो आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, हर साल का जो ग्रोथ रेट है, इट इज क्लोज टू 49%.
राइट। और वहीं अगर मैं चाइना और यूएस के केस में बात करूं तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, 12 और 33%। कि इंडिया में अगर फंडिंग आ रही है तो जितने भी लोग ये फंडिंग कर रहे हैं, जितने भी फंडिंग यहां पर रेस की जा रही है, भैया बिना सोचे समझे तो नहीं की जा रही होगी। उतना पोटेंशियल होगा, स्केल होगा, मैप होगा, तभी उसके बेसिस पर ये चीज किया जा रहा होगा। राइट। सो दैट इज द पॉइंट ना, कि उस चीज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको फर्दर और यहां पर बढ़ाया जाएगा। राइट। तो हालांकि फंडिंग हमारे पास लिमिटेड है, हम दोनों देशों से कम है, बट द पॉइंट इज ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर ग्रोथ हो किसी देश में तो कैसे ही भैया उसको डेड किया जा सकता है। मतलब आई वॉज काइंड ऑफ बैफल्ड विद द स्टेटमेंट कि यार डेड, अगर आपके हिसाब से चीजें ना हो तो आप दूसरे देश को बिल्कुल ही वो कह देंगे नहीं भैया तो किसी काम का है ही नहीं। राइट। और उन्होंने मल्टीपल देशों के साथ यही सिलसिला अपना जारी रखा हुआ है। इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट कि आप कितना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हो, कितना महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे हो। राइट। अगेन इफ यू लुक एट द, और देखो ना ये बहुत ही एक बेसिक इकोनॉमिक सा लॉजिक है कि जो आपकी एडवांस्ड इकोनॉमीज रहेंगी वहां पर इन्फ्लेशन लेवल्स कम ही रहेंगे एज कंपेयर टू इमर्जिंग इकोनॉमीज। रीजन इज क्वाइट सिंपल, एडवांस्ड इकोनॉमीज में आपकी डिमांड भी स्टेबल है एंड सप्लाई भी काफी रेजिलियंट रहती है, बिकॉज काफी समय हो चुका आपका अपना वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट किए हुए। बट नाउ द पॉइंट इज कि डिस्पाइट दैट हमने फिर भी, अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमीज का यहाँ पर देखें, वर्ल्ड इन्फ्लेशनरी लेवल्स वहां पर देखें तो उससे भी हमारे कम इन्फ्लेशनरी लेवल्स हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं 2022-2023 में, जो आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत सिग्निफिकेंटली हाई देखने को मिले हैं। राइट। इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ कंपेयर किया जाए जिसमें इंडिया भी आती है, उसका कंपेयर किया जाए तो उसमें तो बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा थे। राइट। तो वो प्रैक्टिस रखी गई है, हमारे द्वारा वो एफर्ट्स रखे गए हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा वो एफर्ट्स रखे गए हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। सो ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स इजिली इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि भैया किसी भी तरीके से जो डेड इकोनॉमी का पॉइंट है वो यहां पर जस्टिफाइड नहीं होता है। और ये देख लो कि अब यूएस में जो आईफोन्स वहां पर बन रहे हैं, जो बेचे जा रहे हैं, जो कंज्यूम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यहां पर कहां बिक रहे हैं भैया? इंडिया में बिक रहे हैं। तो भैया उन्होंने 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाई दिया। अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर लेते हैं। वो तो कहते हैं ना अपने आप को कि भैया हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। द पॉइंट इज रेसिप्रोकल टैरिफ की जब कैलकुलेशन आई थी भैया, उनके देश के लोगों ने, खुद इकोनॉमिस्ट ने उस कैलकुलेशन को वहां पर क्रिटिसाइज किया था कि भैया क्या फॉर्मूला लगा के तुम कैलकुलेट कर रहे हो, किस बेसिस पर वहां पर ट्रेड डेफिसिट को फैक्टर में लेके तुम डायरेक्टली अपने रेसिप्रोकल टैरिफ वहां पर लगा रहे हो। सो बहुत क्रिटिसिज्म उनके अपनी खुद की कैलकुलेशन के लिए लगा है। राइट। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस के लिए लगा है। सो ऑल ऑफ दिस कम्स डाउन टू अ सिंगल पॉइंट कि ठीक है, इंडिया को जरूरत थी, हम नहीं कहेंगे कि इंडिया को यहां पर उस एफटी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है या नहीं थी, बिल्कुल है, बिल्कुल थी। राइट। इट डज नॉट मीन कि हम किसी भी तरीके से, कोई भी देश अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन रखे तो उसके सामने झुक जाएं या खुद को बुली करवा लें कि और ठीक है भैया आपके साथ एग्रीमेंट साइन करना तो हम किसी भी कंडीशन में कर लेंगे। इट शुड नॉट बी द केस। और इसका परफेक्ट टेम्पलेट है जो ये रिसेंटली इंडिया और यूके का एग्रीमेंट साइन हुआ है। राइट। कि उसमें अगेन जो सेंसिटिव सेक्टर्स थे, डेयरी का, एप्पल्स का, ऐसे जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के सेंसिटिव सेक्टर्स थे, उनको एग्रीमेंट से बाहर रखा गया। दोनों पार्टीज ने उस चीज को रिस्पेक्ट किया कि हाँ जी इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं तो चलो इसमें ज्यादा बात क्यों करनी है। तो ऐसे ही देशों के बीच में आफ्टर नेगोशिएशंस एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, ना कि आर्म ट्विस्टिंग करते हुए। और अगर आर्म ट्विस्ट नहीं हुई तो भैया वो देश फिर वहां पर डेड डिक्लेयर हो जाता है। राइट। ऑल इन ऑल हो सकता है थोड़ा सा आपको लगा कि इमोशंस ज्यादा आ गए, बट दैट इज द पॉइंट, इमोशंस आने भी चाहिए। राइट। एंड ये सारा कंटेंट आपके लिए कहीं ना कहीं मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ग्रो किया है। सो ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन भी यहाँ पर जरूर हुआ हो। आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।